अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल असीरे जान की एपिसोड 10 आपकी खिदमत में हाजिर है, जिसे लिखा है हया खान ने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 10 की तरफ चलते हैं। उफ, उस जलाद को पता भी है मेरे पैर पर चोट लगी है, लेकिन मजाल है थोड़ा रहम खा ले मुझ मासूम पर। अल्लाह पूछे इस गब्बर सिंह को। हानम बुड़बुड़ाती हुई उसके कैबिन तक जा रही थी। दरवाजा खटखटाते उसने इजाजत चाही तो जावियार की भारी और संजीदा आवाज सुनकर उसने थूक निकला और अंदर कदम रखा। जब सामने ही जावियार उसे गुस्से में खड़ा नजर आया, जबकि कमरे में किसी की सिसकियां भी गूंज रही थीं। उसने हैरानी से पलटकर देखा तो बाएं हाथ पर रखे सोफे पर मलीशा बेबी रो रही थी। हानम आंखें फाड़े उसे देखने लगी, फिर जावियार को देखा जो उसे ही सुर्ख आंखों से घूर रहा था। जी सर, आपने बुलाया मुझे? हानम ने संजीदा लहजे में कहा तो मलीशा उठ खड़ी हुई। जावी बेबी, यही थी वो लड़की जिसने मेरी पूरे स्टाफ के सामने इंसल्ट की, ये जानने के बावजूद कि मेरा क्या रिलेशन है तुमसे, मलीशा ने आंसू पोंछते कहा, जबकि जावियार की नजरें हानम पर ही टिकी थी। वो आंखों में गजब लिए खड़ा था। हानम आंखें फाड़े मलीशा को देखने लगी। मैंने कब आपको इंसल्ट किया? आप खुद मुझसे टकराई थी, हानम ने हैरानी भरे लहजे में मलीशा से कहा था। तो वो मजीद रोने लगी। क्या तुम्हारी यही इज्जत है जावी कि ये दो कोड़ी के लोग तुमसे जुड़े रिश्ते की यूं इंसल्ट करते फिर रहे हैं? मलीशा ने जावियार की अना पर वार किया था कि वो मुठ्ठियां भींचे हानम को देखने लगा, जो मलीशा के झूठ पर उसे हैरानी से तक रही थी। एक तो आप खुद मुंह फाड़ फाड़ कर मुझे ब्लाइंड कह रही हैं कल से, और ऊपर से झूठ भी बोलती हैं, आपको शर्म नहीं आती? हानम ने गुस्से से तेज आवाज में कहा, जबकि मलीशा तो इस लड़की की जावियार के सामने चीखने की जुर्रत पर ही हैरत ज़दा थी। जावियार को तो नफरत थी औरत की इसके सामने तेज आवाज उठाने पर। देखो देखो जावी, ये कैसे तुम्हारे सामने ही मुझे इंसल्ट कर रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, मुझे नहीं पता था यहाँ तुम्हारा स्टाफ इतना ज्यादा बदतमीज है और तुम्हारी भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, मलीशा ने आंसू पोंछते हुए कहा। तो हानम हैरानी से उसे देखने लगी। मैंने कब आपकी इंसल्ट की? आप झूठ। इनफ। हानम ने भी अभी बोलना शुरू किया ही था कि जावियार की धाड़ सुनते उसका दिल उछलकर हलक में आया था। वो दो कदम दूर होते बेयकीनी से उसे देखने लगी। मुझे पता था तुम जैसी लड़की एक दिन ऐसे ही गौरी इंडस्ट्री की इंसल्ट करवाएगी। मैं तभी खिलाफ था तुम्हारे यहाँ होने पर। तुम जैसी लड़की कहीं इज्जतदार जगह पर काम करने के लायक ही नहीं होती है। जावियार की गुर्राहट सुनते हानम का रुआ रुआ कांप गया था, जबकि मलीशा के चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट का बसेरा था। सर, मैंने कुछ नहीं कहा इन्हें, ये झूठ बोल रही हैं, हानम ने कमजोर सी आवाज में एहतजाज किया। शट अप, मेरे सामने तुम मेरी ही मंगेतर से इतनी बदतमीजी कर रही हो। मुझे यकीन है मेरी पीठ पीछे भी तुमने इससे बदतमीजी की होगी, क्योंकि तुम हो ही पैदाइशी बदलिहाज जो तुम फख्र से कहती हो। जावियार की सर्द आवाज और उसके कड़वे बोल सुनते पता नहीं क्यों हानम की आंखों में आंसू आए थे। वो कुछ अपने मुंह से बोल ही ना सकी। इट्स ओके जावी बेबी, अब तुम इसे जॉब से मत निकालना। बेचारी गरीब है, कहाँ जाएगी? इतनी अच्छी जॉब तो उसे तुम्हारे ऑफिस में मिल गई, वरना कोई और तो ऐसी लड़की को जॉब भी ना दे, मलीशा ने रूहान से लहजे में जावियार का बाजू थामते हुए कहा, जबकि जावियार की नजरें उसकी आंखों पर टिकी थी, जो उसे ही भीगी आंखें लिए देख रही थी। एक लम्हे के लिए जावियार का दिल किया था कि उसकी नम आंखों से ये मोती समेट ले, जो इस पर बिल्कुल नहीं अच्छे लग रहे थे। लेकिन फिर मलीशा की बातें सुनते वो अपने अजली गुस्से में लौटा था। तुम्हें क्या लगता है यारम, तुम्हें अपनी बहन मानता है तो तुम डंके की चोट पर यहाँ सबसे बदतमीजी करती फिरोगी? मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम्हें इस जॉब से निकाल सकता हूँ, जावियार ने सख्त लहजे में कहा। तो आखिरकार हानम की आंख से आंसू टूटकर गिरा, जबकि मलीशा तो ये सुनते ही घबरा गई थी कि ये लड़की यारम की बहन है, क्योंकि यारम के रोब और गुस्से से तो मलीशा भी डरती थी। अगर इस लड़की ने यारम को बता दिया कि मलीशा ने उसके साथ ये सब जानबूझकर किया है, तो इस बात का असर उसके और जावियार के रिलेशन पर भी पड़ सकता है। ये सोचकर वो बहुत घबरा गई थी। लिसन, काम डाउन जावी, तुम इसे कहो ये सॉरी कहें और मामला खत्म करे, तुम इसे जॉब से मत निकालो, मलीशा ने इतराते हुए हानम को देखकर कहा। तो जावियार भी खामोश नजरों से 2 लम्हे उसे देखता रहा, जो आज उससे लड़ने बदतमीजी करने के बजाय खामोश खड़ी थी। अभी और इसी वक्त माफी मांगे मेरी मंगेतर से, वरना आप यहाँ से जा सकती हैं। इस ऑफिस में आप मजीद काम नहीं कर सकती, जावियार ने हुक्म दिया।
तो वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने कोई बदतमीजी नहीं की। ये झूठ कह रही हैं। खानम ने गुस्से से दबी दबी आवाज में उसे यकीन दिलाना चाहा। जो स्पाट चेहरा लिए उसे देख रहा था। आई सेड, माफी मांगे। जावियार ने सर्द आवाज में दोबारा कहा तो खानम नम आंखें लिए मनीषा को देखने लगी, जो उसे ही मुस्कुराकर देख रही थी। उसने कुछ गलत नहीं किया था तो वो क्यों माफी मांगती, लेकिन उसे इस जॉब की कितनी जरूरत थी वो अच्छी तरह जानती थी। जावियार सिकंदर, हम आपको इस हरकत के लिए कभी माफ नहीं करेंगे और ना अपनी इंसल्ट आपको भूलने देंगे। वो दिल में खुद से अहद कर गई थी, जबकि जावियार की नजरें उसी पर थीं। वो अच्छी तरह जानता था खानम के लिए लफ्ज सॉरी मुंह से निकालना कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसने यही शर्त रखी थी। वो मुंतजिर था वो सॉरी कहेगी या अपनी जॉब से भी हाथ धो लेगी। वो देखना चाहता था कि खानम आफिंदी कितनी ढीठ है। आई एम सॉरी, खानम ने नजरें झुकाते धीमे लहजे में कहा तो मनीषा गहरा मुस्कुराई, जबकि जावियार हैरानी से उसे देख रहा था। जब खानम ने भी उसी लम्हे नजर उठाते उसे देखा था जिसमें शिकवा था, गुस्सा था कि जावियार पल भर में नजरें चुरा गया था। यू कैन गो नाउ, जावियार ने चेहरा पलटते कहा तो वो खामोशी से कमरे से बाहर निकल गई। जावी बेबी, इट्स ओके, तुम गुस्सा नहीं करो, मनीषा ने उसका कंधा सहलाते कहा तो जावियार ने कोफ्त से आंखें बंद की। मनीषा, आइंदा इस ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि कोई फैमिली इस तरह नहीं आ सकती, ये रूल्स के खिलाफ है। और यारम अपने असूलों का कितना पक्का है तुम भी जानती हो। मैं नहीं चाहता यारम तुम्हें यहाँ देखे और उसे बुरा लगे, इसलिए आइंदा आने की जरूरत नहीं है। तुम मिलना चाहो तो हम बाहर मिल सकते हैं या तुम घर आ सकती हो, लेकिन आइंदा मुझसे मिलने यहाँ मत आना, अंडरस्टैंड। जावियार ने सख्त लहजे में मनीषा से कहा तो वो भी उसके गुस्से से घबराती फौरन से सर हिला गई। जाओ। जावियार के गुस्से को महसूस करते वो फौरन वहां से चली गई थी, जबकि जावियार की आंखों में सिर्फ खानम का चेहरा घूम रहा था। उसी की शिकवा भरी निगाहें घूम रही थी, उसकी आंखों में वो आंसू दिख रहे थे। जावियार ने बेजारियत से सर झटका और अपनी चेयर पर बैठते सामने नजर उठाई, जहां वो अपनी चेयर पर बैठी अपने हाथों की पुश्त से आंसू साफ कर रही थी। जावियार के दिल ने उससे शिकवा किया था। जब वो नजरें फेरते गहरी सांस खींच गया था। पता नहीं ये लड़की इतना उसके सर पर क्यों सवार हो रही थी। मिस खानम, आप ठीक हैं? आयशा ने उसके कंधे पे हाथ रखते नरमी से पूछा था। उसे तरस आया था इस लड़की पर यकीनन। जावियार ने गुस्सा किया था उस पर जो वो इतना रो रही थी। खानम आंखें साफ करती सर इस बात में हिला गई। जब उसका इंटरकॉम रिंग हुआ, खानम ने उठाते कान से लगाया। मिस खानम, आप हिंदी प्रिंट आउट्स लेकर मेरे कैबिन में आए। जावियार ने फिर हुक्म दिया तो वो नजर उठाकर उसके कैबिन के डोर की तरफ देख गई, जहां से उसे तो कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उस पार से जावियार की नजरें उसी के सुर्ख चेहरे पर टिकी थी। खानम ने खामोशी से इंटरकॉम रखा और खड़ी होने लगी। उसके पैर में बार बार चलने से काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो फिर भी उठ खड़ी हुई। जावियार जो कब से काम में दिमाग लगाने की कोशिश कर रहा था, वो भटक भटक कर उसकी शिकवा की ना आंखें याद किए जा रहा था। इसलिए उसने तंग आकर खानम को कैबिन में बुला लिया था। प्रिंट आउट्स चेक करने का तो बहाना था, वो बस दिल के हाथों मजबूर होकर उसे बुला गया था। किसी ने इजाजत दी तो जावियार ने लैपटॉप में नजरें घुमाते इजाजत दी तो आयशा अंदर आई। सर, प्रिंट आउट। आयशा ने टेबल पर रखे तो जावियार हैरानी से उसे देखने लगा और फिर देखते ही देखते उसे गुस्सा आने लगा। क्या ये प्रिंट आउट्स आपने निकाले हैं मिस आयशा? जावियार ने सख्त लहजे में पूछा तो आयशा घबराते नफी में सर हिला गई। तो जाएं, जिसमें ये प्रिंट आउट निकाले हैं इन्हें भेजें, जावियार ने सख्ती से कहा तो वो फौरन बाहर चली गई थी। मिस खानम, सर आपको ही बुला रहे हैं, आयशा ने आते परेशानी से कहा तो खानम सपाट चेहरा लिए बामुश्किल चेयर से उठी और उसके कैबिन की तरफ गई। उसके चेहरे पर वाज़ेह तकलीफ के तासात नुमाया थे। जावियार की नजरें उसी पर थीं जब उसने दरवाजा खटखटाया। जावियार ने इजाजत दी। वो अंदर आते खामोशी से जावियार का चेहरा दिखने लगी। कुछ ना कहा था, जबकि जावियार भी उसके आते ही लैपटॉप में मसरूफ हो गया था। कुछ मुंह से ना कहा, शायद वो चाहता था कि खानम कुछ कहे, लेकिन वो खानम आफिंदी थी, सदा की ढीठ। जब कोई चीज उसे नहीं करनी होती थी तो कोई उससे नहीं करवा सकता था। कई लम्हे गुजर गए, दोनों में से कोई कुछ ना बोला तो जावियार ने नजर उठाकर इस ढीठ को देखा जो खामोशी से उसे ही देख रही थी, स्पाट चेहरा लिए। जावियार को मजीद गुस्सा आया था इस लड़की पर। एक तो उसके पैर पर लगी थी और आज फिर भी ऑफिस आ गई थी। इतनी डांट भी खाई उससे और उसके बाद अब भी ढीठों की तरह खड़ी थी और ना अपनी तकलीफ का सोच रही थी। मिस खानम, आप चाहें तो जल्दी घर जाकर आराम कर सकती हैं। उसकी तकलीफ के आसार चेहरे पर नुमाया होते देख नरमी से बोला, नो थैंक्स। खानम सर्द लहजे में उसके मुंह पर दो लफ्ज मारती खामोशी से खड़ी हो गई थी, जबकि जावियार की नजर उसके सुर्ख चेहरे पर ही थी। वो अपनी चेयर से खड़े होते उस तक पहुंचा तो वो भी नजरें इधर उधर कर गई, जबकि तासरात सख्त थे। जावियार ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया तो खानम उसके शूज पर नजर रख गई जो उसके करीब आ रहा था।
اس نے نظر اٹھا کر دیکھا اس کی سرمئی آنکھوں میں اور پھر ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ زاویار نے مزید اس کی طرف قدم بڑھایا تو وہ مزید پیچھے ہو گئی تھی، جبکہ زاویار نے اپنے قدم نہ روکے۔ وہ حیرانی سے زاویار کو دیکھ رہی تھی، جبکہ خود وہ لڑکھڑاتے لڑکھڑاتے پیچھے ہو رہی تھی کہ گلاس وال سے جا لگی، جہاں چوتھی منزل سے نیچے گاڑیاں چلتی نظر آ رہی تھیں۔ وہ اس کے قریب آتا جیبوں میں ہاتھ پھنسائے اس کا سرخ چہرہ دیکھنے لگا، جو غصے بھری نظروں سے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ زاویار نے اپنا چہرہ اس کے قریب جھکایا تو خانم سانس روکتے معمول سے بڑھ کر آنکھیں کھولتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہوتے دیکھ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ سرمئی آنکھوں میں الوہی سی چمک تھی۔ تم یوں خاموش تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اتنی بری بھی نہیں لگتی، زاویار نے اس کے دل پر نظر ٹکاتے ہوئے کہا، جو بالکل چھوٹا سا نظر آ رہا تھا، اس سے ڈرا چھپا بیٹھا تھا، جبکہ خانم تو اس کے اتنے قریب ہوتے ہی سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اگر تم بدتمیزی نہ کرتی تو میں اتنا غصہ نہ کرتا، زاویار نے پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا۔ شاید وہ شرمندہ تھا یا وہ اسے صفائی دے رہا تھا، وہ خود نہیں جانتا تھا۔ خانم نے اس کی گہری آنکھوں میں دیکھا، جبکہ اپنی بے عزتی یاد کرتے اس کی آنکھیں پھر نم ہونے لگی تھیں۔ میں نے کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، خانم نے دھیمی سی آواز میں کہا کہ زاویار اس کے اتنے قریب نہ ہوتا تو شاید سن نہ پاتا۔ تو تم یہ کہہ رہی ہو کہ ملیشا جھوٹ کہہ رہی تھی؟ زاویار نے اسے نرم لہجہ ہلکی آواز میں پوچھا تو وہ اس کی مزید قریب آنے پر گھبراتے نم آنکھیں لیے اسبات میں سر ہلا گئی۔ زاویار نے اس ڈری سہمی خانم کو دیکھا تھا جو اسے ایسے زیادہ اچھی لگی تھی، ورنہ ہر وقت تو وہ شیرنی بنی پھرتی تھی اس کے سامنے۔ تم میرے منہ پر میری منگیتر کو جھوٹا کہہ رہی ہو، زاویار نے مصنوعی غصے سے کہا تو خانم خاموشی سے آنکھیں پٹ پٹاتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ جو جھوٹ کہہ رہی تھی، خانم آفندی کبھی جھوٹ نہیں کہتی، خانم نے نظریں جھکاتے کہا تو زاویار کے دل نے بیٹ مس کی۔ وہ لڑکی ہر وقت غراتی، یہ روپ تو اس نے اس کا کبھی نہیں دیکھا تھا، جو سب سے مختلف تھا، سب سے خوبصورت۔ خانم آفندی، زاویار نے اس کے دل پر نظر رکھتے کہا تو خانم نے نظر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، جبکہ اس کا دل اندر سے کانپ رہا تھا۔ اب تو ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا گھبراہٹ سے۔ چلو ایک ڈیل کرتے ہیں، زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کچھ دیر پہلے تو کوئی اور زاویار تھا اس کے سامنے، جبکہ یہ زاویار تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تھوک نگلتے ماتھے پر بل ڈالے پریشانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ڈیل؟ خانم نے لڑکھڑاتے ہوئے پوچھا تو زاویار نے نظر اٹھا کر پھر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تم میرے منہ سے سوری سننا چاہتی تھی نا؟ میں تم سے سوری کہوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھے مسکرا کر دکھانا ہوگا، جیسے تم سب کے سامنے کھل کر مسکراتی ہو، بالکل ویسے، زاویار نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جبکہ نظر کبھی اس کی آنکھوں میں گم ہوتی تو کبھی اس کے چھپے دل کو تلاش کرتی، لیکن وہ مسکراہٹ کے بغیر نظر ہی نہیں آتا تھا۔ زاویار کو غصہ آنے لگا تھا اب اس مغرور دل پر۔ خانم حیرانی سے اس کی ڈیل سن رہی تھی۔ زاویار سکندر اسے سوری کہے گا، وہ بھی اس بے تکی شرط پر۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ خانم نے حیرانی سے پوچھا تو اب زاویار کے ماتھے پر بلوں کا جال بکھرا۔ وہ جتنا جذباتی ہو رہا تھا اس دل کو دیکھنے کے لیے، وہ اتنا ہی دیر کر رہی تھی۔ تمہیں سنائی نہیں دیا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے مسکرا کر دکھاؤ اور اس کے بدلے میں تمہیں سوری کہوں گا، زاویار نے اب کی بار ذرا غصے سے کہا تھا کہ خانم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، جب وہ اب اس کے دائیں بائیں گلاس وال پر ہاتھ ٹکا گیا تھا۔ سر میرے پیر میں درد ہو رہا ہے، مجھے جانا ہے، خانم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرم لہجے میں کہا تو وہ اس کا ڈرا سہما چہرہ دیکھ مسکرایا۔ تو مطلب خانم آفندی کو اس طرح سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا؟ دیکھو لڑکی، یہ ڈیل پوری کیے بغیر تم یہاں سے نہیں جا سکتی، زاویار نے روب سے کہا تو خانم اس سائیکو انسان کو دیکھنے لگی جو زبردستی اسے ڈیل کر رہا تھا جب اسے کرنی ہی نہیں تھی، تو کس بات کی ڈیل؟ لیکن پھر خانم آفندی کے دماغ کے گھوڑے دوڑے تھے۔ ٹھیک ہے، پہلے آپ معافی مانگے مجھ سے، جو آپ نے آج بلا وجہ مجھ پر غصہ کیا اس کے لیے، اور جو آپ نے اس دن گھر پر میرے ساتھ بدتمیزی کی تھی اس کے لیے بھی۔ زاویار نے اس لفظ بدتمیزی پر گھور کر دیکھا تھا، جبکہ خانم اس کے تھوڑا دور ہوتے ریلیکس ہوئی تھی، کیونکہ وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے اب چہرہ پیچھے کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، آئی ایم سوری، اگر تم بدتمیزی نہ کرتی تو میں تمہیں نہیں ڈانٹتا، زاویار نے سرسری سے انداز میں کہا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، جبکہ خانم تو حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے معافی مانگ کر بھی اسی کی غلطی گنوا رہا تھا۔ تو پھر ٹھیک ہے، یہ لے میری مسکراہٹ۔ وہ زبردستی ہونٹ کو کھینچتے مسکراتی اس کے پاس سے جانے لگی کہ زاویار نے اس کا بازو دبوچتے واپس اس کی سابقہ جگہ پر کھڑا کیا۔ یہ کیسے مسکرائی ہو تم؟ ایسے نہیں، ذرا ڈھنگ سے مسکرا کر دکھاؤ، زاویار نے ماتھے پر بل ڈالے کہا تو خانم اسے گھر کر دیکھنے لگی۔ جس طرح کا 2 نمبر آپ نے سوری بولا ہے نا، اسی ہی
2 नंबर मुस्कुराहट मिलेगी आपको, और जब मुझे मुस्कुराना ही नहीं है आपके सामने तो मैं क्यों मुस्कुराऊं? आप कोई जोकर है जिसे देखकर मैं बिला वजह के ठट्ठे मारूंगी? आपका ये खड़ूस चेहरा देखकर तो जो हंस रहा होगा ना, उसकी भी बत्तीसी बंद हो जाएगी। खानम अपने असली अंदाज में आते अब गुस्से से बोली थी कि जावियार हैरान नजरों से उसकी 2 गज लंबी जुबान देखने लगा। तुम मुझे खड़ूस कह रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मुंह पर मुझे खड़ूस कह रही हो? जावियार गुस्से से बोला तो हानम एक अब्र उठाते उसे देखने लगी। जरा बाहर निकल कर देखें तो आपको पता चले, आपको हर दूसरा बंदा इसी नाम से बुलाता है, मैं तो फिर भी आपके मुंह पर बोलने की हिम्मत रखती हूँ। हानम ने इतरा कर कहा तो जावियार गुस्से से उसे देखने लगा। जरूर तुमने ही सबको इतना फ्री करा है, वरना तुमसे पहले इतनी हिम्मत किसी की नहीं थी, जावियार ने घुरते हुए सख्त आवाज में कहा। तो हानम भी उसे घुरने लगी। ये आप हर गलती का इल्जाम मुझ पर क्यों डालते हैं? आप ना बिल्कुल इस मलीशा की तरह है, जावी बेबी की बदतमीजी कर रही थी मुझसे, हानम ने उसे गुस्से में जवाब देते एंड में मलीशा की नकल उतारते कहा। तो जावियार खामोशी से उसे तकने लगा और फिर अचानक वो हंसने लगा, जैसे देख हानम तो बस बेहोश होने को थी। जावियार सिकंदर हंस रहा था, वो भी इस तरह, वो आंखें फाड़े उसे देखने लगी थी। ओह गॉड, असल अजूबा तो तुम हो, जावियार ने हंसी रोकते उसे कहा, जो हैरानी से उसे देख रही थी। लेकिन खुद को अजूबा सुनते वो होश में आई और गुस्से से उसे देखने लगी। आप होंगे अजूबा और वो आपकी मंगेतर मलीशा बेबी, हानम मुंह बनाते गुस्से से बोली। तो जावियार उसे घूरने लगा। तुम लाइन से हट रही हो, मैंने कहा था मुस्कुरा कर दिखाओ, मैंने तुम्हें सॉरी कहा है, अब तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, जावियार ने मसनूई रूप डालते कहा। तो वह हैरानी से उसके बदलते रूप देखने लगी। जब वो फिर से उसके करीब आते उसकी आंखों में देखने लगा। मुझे नहीं मुस्कुराना अभी, हानम ने घबराते हुए कहा। तो जावियार के चेहरे पर खतरनाक तासरात छाने लगे, जिसे देख हानम ने थूक निकला। जावियार खामोशी से उसे देखता रहा जब वो चारों न चार बिला वजह होंठ घसीटने लगी। जावियार ने देखा वो जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, जिससे वो तिल नजर नहीं आ रहा था। जावियार माथे पर बल डालते उसे देखने लगा। सबके सामने तुम जिस तरह से मुस्कुराती हो वैसे मुस्कुराओ, जावियार ने अब की बात तेज आवाज में बोला। तो वो डरती उसे देखने लगी। ये क्या मुसीबत उसके पीछे लग गई थी, इस तरह से कौन मुस्कुराने को कहता है? उसे अब फिर से रोना आने लगा। वो ऐसे कैसे मुस्कुराती? सर प्लीज मुझसे ऐसे नहीं मुस्कुराया जाएगा, मुझे जाने दें, हानम ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो जावियार 2 लम्हे उसे देखता रहा, फिर उससे दूर हो गया। जाओ और अब अपनी डेस्क से उठती हुई नजर ना आना, जब ऑफ होगा तभी खड़ी होगी तुम। जावियार ने खुद पर काबू पाते उसे हुक्म दिया। तो वो जल्दी जल्दी सरसबात में हिलाते वहां से भाग गई थी, जबकि जावियार ने अपनी कनपटी सहलाई थी। ये लड़की उसे पागल करके छोड़ेगी। वो पूरी रात सो ना सकी थी, आंखों में सिर्फ यारम सुल्तान का चेहरा घूम रहा था। और अपनी इंसल्ट वो कैसे उसे एक निचले करैक्टर की लड़की समझ सकता है? वो जानता ही क्या है उसके बारे में, जो उसने अर्शिया राना के बारे में ऐसा कहा। भले वो इस इंडस्ट्री में काम करती थी, लेकिन आज तक उसने किसी गैर मर्द के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं बनाया था। वो अपने किरदार की खरी थी और यारम सुल्तान ने उसे एक झटके में आसमान से जमीन पर गिरा दिया था। जबकि गुस्सा उसे सबसे ज्यादा इस बात पर आ रहा था कि यारम सुल्तान फिर भी दिमाग पर बुरी तरह छाया हुआ था। उसकी आंखों में वो इसकी घनी दाढ़ी और फिर वो गले की उभरती गुठली। वो एक झटके से बिस्तर से उठी थी। क्या मैं इस यारम सुल्तान से ऑब्सेस्ड हो गई हूँ? वो अपना सर थामते हुए खुद से पूछ रही थी। सुबह से उसे शूट के लिए हजारों कॉल्स आ चुकी थी, लेकिन उसने किसी का फोन नहीं उठाया। दिमाग यहाँ होकर भी यहाँ नहीं था। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी यारम, तुम्हें मैं एक गिरी हुई मॉडल लगती हूँ ना, अब तुम इसी मॉडल को अपनी जिंदगी में पाओगे। देखते हैं यारम सुल्तान कि तुम कैसे मुझे खुद से दूर करते हो। अर्शिया कुछ सोचते हुए उठ खड़ी हुई थी। व्हाइट कॉलर शर्ट पहने और व्हाइट ही पैंट के साथ उसने बालों को पोनी में बांधते वो तैयार खड़ी थी। उसकी गाड़ी गौरी इंडस्ट्री के सामने आकर रुकी थी। मुस्कुराते उसके ड्राइवर ने गेट खोला तो वो अदा से बाहर निकलती वहां कदम रख गई। मिस्टर यारम सुल्तान, गौरी से मुझे मिलना है। क्या आप इन्हें बता सकती हैं कि अर्शिया राना इनसे मिलने आई हैं? अर्शिया ने मुस्कुराते रिसेप्शनिस्ट से कहा था, जब वो फौरन से मुस्कुराती यारम को इंटरकॉम कर गई थी। वो अच्छी तरह पहचान गई थी अर्शिया को। सर, आपसे मिस अर्शिया राना मिलने आई हैं। यारम अपने कैबिन में मसरूफ था। जब अर्शिया के नाम सुनते वो सामने लगी ग्लास वॉल पर देखने लगा। उसे हैरानी थी वो लड़की यहाँ क्या कर रही थी, वो क्यों आई हैं? यारम ने सवाल किया तो रिसेप्शनिस्ट घबराई और गड़बड़ाई। ये तो वो उससे पूछना ही भूल गई थी और यारम को पहले ही इंटरकॉम कर दिया था। सॉरी सर, मैं अभी पूछती हूँ। मैम, आप क्यों आई हैं? आई मीन कोई खास वजह? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा तो वो मुस्कुरा गई।
यारम सुल्तान उसका नाम सुनते ऐसा ही रिएक्ट करेगा, वो जानती थी। ये मैं आपको नहीं बता सकती, अलबत्ता मैं काम से ही आई हूँ यहाँ। इनसे कहें मेरा मिलना जरूरी है, अर्शिया ने मुस्कुराती आवाज में कहा, जो यारम भी सुन चुका था। रिसेप्शनिस्ट उसकी बातें रिपीट करती इससे पहले ही यारम बोला, वेट करें, मैं अभी थोड़ा मसरूफ हूँ, आप इन्हें 15 मिनट वेट करवाकर फिर भेज दीजिएगा। यारम ने कहते इंटरकॉम रख दिया, जबकि वो लड़की अर्शिया को देखते बामुश्किल मुस्कुराई। मैम, सर थोड़ा मसरूफ हैं, आप वेट करें। अर्शिया के चेहरे से मुस्कुराहट सिमटी थी। इंतजार का सोचते वो जानता भी था कि उससे मिलने कौन आई है। वो अर्शिया राना को वेट करने का कह रहा था। वो दांत भींचते वेटिंग एरिया में बैठ गई थी। ये सारा गुस्सा तो वो यारम सुल्तान पर ही उतारने का इरादा रखती थी, जो कल से हर मौके पर उसकी तजलील कर रहा था, लेकिन आज वो उसके सामने हरगिज भी कमजोर नहीं बनेगी। आज उसकी बोलती अर्शिया राना ऐसे बंद करेगी कि यारम सुल्तान देखता रह जाएगा। 15 मिनट गुजर गए थे। अब अर्शिया को गुस्सा आने लगा था। उसे इंतजार करना हरगिज भी पसंद नहीं था, और ये शख्स उसे जानबूझकर इंतजार करवा रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी। मैम, आप जा सकती हैं, 4th फ्लोर पर राइट साइड पर सर का कैबिन है, रिसेप्शनिस्ट मुअद्दब अंदाज में बोली। तो अर्शिया उसे घूरती लिफ्ट में बंद हो गई। वो जैसे ही 4th फ्लोर पर पहुंची तो कुछ लोग उसे पहचान गए थे, जबकि कुछ लोग हैरानी से देख रहे थे। इस ड्रेसिंग में ये लड़की यहाँ क्या कर रही थी? वो मगरूराना चाल चलते राइट साइड पर यारम के कैबिन की तरफ बढ़ रही थी। ये यारम सर के कैबिन में कौन जा रही है? हानम ने हैरानी से आयशा से पूछा, जो खुद इस तरफ देख रही थी। ये तो अर्शिया राना है, कल भी तो पार्टी में मौजूद थी ये, लेकिन यहाँ क्यों आई हैं? आयशा भी पुरसोच लहजे में बोली, जब अर्शिया मजबूत कदम उठाते बिना नॉक किए अंदर चली गई थी, जबकि पीछे पूरे स्टाफ ने हैरानी से उसकी ये हरकत देखी थी। यारम ग्लास विंडो के करीब खड़ा किसी इंपॉर्टेंट कॉल पर मसरूफ था, जब कोई अचानक उसके कैबिन में आया। वो माथे पर बल डालते पलटा तो सामने वही लड़की खड़ी थी। वो इस वक्त डार्क ब्लू शर्ट पहने, ब्लैक पैंट पहने, उसके बाजू फोल्ड किए खड़ा था। कोट उसने उतार रखा था, जबकि शर्ट में से वो उभरे हुए मसल्स यारम को एक मजबूत मर्द बता रहे थे। मिस्टर जैदी, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। यारम फोन रखते पलटा, तासरात स्पार्ट हुए। आपको किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए मिस राना? यारम की सख्त आवाज का उस मगरूर लड़की पर आज कोई असर ना हुआ। वो निडर बनकर आई थी आज। आपने मुझे इतनी देर वेट करवाया था बाहर, और अर्शिया राना हिसाब बेबाक रखने की कायल है। अर्शिया मुस्कुराकर बोली तो यारम ने उसे ऊपर से नीचे तक एक नजर देखा, जो इतनी फिटिंग की ड्रेसिंग किए उसके सामने खड़ी थी। उसने कोफ्त से नजरें घुमाई थी। सफेद कलर यारम को बेइंतहा पसंद था, लेकिन अगर अर्शिया राना यारम को जानती तो यकीनन इस रंग में कोई मशरकी लिबास पहनकर आती, और हो सकता था यारम सुल्तान की नजर उस पर ठहरी जाती। लेकिन अर्शिया राना को कौन बताता ये बात? यारम ने उसके जवाब पर मुठ्ठियां भेजी थी। कल आपने बहुत सी ऐसी बातें की थी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगा आप यकीनन शर्मिंदा तो होंगे, इसलिए आपके पास चली आई हूँ। अर्शिया मुस्कुराती अपना बैग सोफे पर रखते हाथ सीने पर बांधते बोली तो यारम के माथे पर बल पड़े। वो कदम उठाते उसके करीब आया, जो अभी भी मुस्कुराकर उसी को देख रही थी। तो आप यहाँ मेरा टाइम वेस्ट करने आई हैं? यारम ने संजीदा लहजे में कहा। तो अर्शिया ने उसकी आंखों में देखा। आपके टाइम का नहीं पता, लेकिन अर्शिया राना का शिद्दत से दिल किया था कि यारम सुल्तान उसकी नजरों के सामने हो, इसलिए मैं यहाँ चली आई। अर्शिया ने खोए खोए लहजे में कहा। तो यारम ने मुठ्ठियां भेजी। मिस राना, ये मेरा ऑफिस है, आपकी बेहुदा प्रोफेशन की लोकेशन नहीं है। आइंदा यहाँ आने से पहले 100 बार सोचिएगा, यारम ने सख्त लहजे में कहा। तो अर्शिया मुस्कुराई। मैं यहाँ आपसे बाकी काम की बात करने आई हूँ, अगर आप तहम्मुल से बैठकर सुने तो। अर्शिया उसके करीब आते बोली तो यारम ने एक कदम पीछे उठाते उसे वार्न करती नजरों से देखा, जिसे देख वो फिर मुस्कुराई। आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे मैं लड़का हूँ और आप लड़की हैं, अर्शिया मजाक उड़ाते लहजे में बोली। तो यारम ने 16 बार नजरों से उसे देखा। मुझे उम्मीद है आप नहीं चाहेंगी कि मैं आपको ये साबित करके दिखाऊं कि मैं एक मर्द हूं और आप एक औरत, यारम ने ठहरते हुए लहजे में कहा। तो अर्शिया की मुस्कुराहट सिमटी। साफ साफ बताएं आपको मुझसे क्या काम है? मुझे जाना है, मेरी मीटिंग है। यारम के सर्द लहजे महसूस करने के बावजूद भी अर्शिया फिर मुस्कुराई। ओके ओके, कंट्रोल वाइल्ड मैन, काम डाउन, मैं आपके पास प्रपोजल लेकर आई हूँ। अर्शिया ने मुस्कुराते एक अदा से बाल कंधे से झटके तो वो उसे देखता रह गया। बेशक वो बला की खूबसूरत थी कि एक मजबूत मर्द का ईमान डगमगा दे, और ऊपर से वो ऐसी ड्रेसिंग करके तबाही मचा कर रखती थी
यारम ने आंखें बंद करके गहरी सांस भरकर चेहरा मोड़कर ग्लास वॉल की तरफ किया था। वो एक मजबूत आसाब का मालिक था, लेकिन सामने एक औरत थी जो हशर सामानियों के साथ खड़ी थी, और औरत जात वाकई इस मामले में खतरनाक होती है। कैसा प्रपोजल मिस राना? यारम ने ग्लास वॉल की तरफ देखा तो अर्शिया उसकी पर्सनैलिटी से मुतासिर होते मुस्कुराई। शादी का प्रपोजल? वो बोली तो यारम हैरानी से उसकी तरफ पलटा और बेयकीनी से उस लड़की की हिम्मत देखने लगा। मुट्ठियां भेजते यारम ने उसे कहर बार नजरों से देखा था। शायद वो अभी तक यारम सुल्तान को जानती नहीं थी। वक्त आ गया था कि अब वो उसे अच्छी तरह बताए कि वो कौन है।